Okay. Hello students. Today I am going to discuss annual examination class 9th साइंस पेपर। आज बच्चों हम वार्षिक परीक्षा की विज्ञान विषय की जो परीक्षा हुई है उसका क्वेश्चन और आंसर क्या होगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं क्या है। देखिए खंड ए सेक्शन ए में है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। केवल आपको 40 प्रश्नों का उत्तर देना है और ऑप्शन के साथ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। एसआई मात्रक में कितने मूलभूत मात्रक हैं? एसआई मात्रक में कितने मूलभूत मात्रक है? 7 है। ऑप्शन है ए नंबर में 7, बी नंबर में 9, सी नंबर में 3, डी नंबर में 4। तो इसका सही आंसर जा रहा है ए नंबर, जो कि 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। अंग्रेजी में भी मैं बोल दे रहा हूं, हाउ मेनी बेसिक यूनिट्स आर देयर इन एसआई यूनिट? 7, 9, 3, 4। करेक्ट आंसर इज 7। 2 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन की गति का पहला नियम देता है। क्या देता है? तो ऑप्शन ए है बल की माप, ऑप्शन बी है बल की परिभाषा, ऑप्शन सी है बल की दिशा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन की गति का पहला नियम होता है बल की परिभाषा। क्या है? बल की परिभाषा, जो सेक्शन जो है ऑप्शन नंबर बी में है, बल की परिभाषा। यही सही आंसर होगा, बल की परिभाषा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स मेजरमेंट ऑफ फोर्स, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन है डेफिनेशन ऑफ फोर्स, बी नंबर। 3rd नंबर क्वेश्चन है 1 मीटर स्क्वायर बराबर है। 1 मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ऑप्शन है ए नंबर 10 पर पावर 3 mm स्क्वायर, 10 पर पावर 5 mm स्क्वायर, सी नंबर 10 पर पावर 6 mm स्क्वायर और नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा सी नंबर 10 पर पावर 6 mm स्क्वायर। 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन आधारी राशि नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए है वेग, ऑप्शन नंबर बी है द्रव्यमान, सी है समय और डी है विद्युत धारा। जो इसका क्या होगा? सही आंसर होगा वेग, वेलोसिटी। अंग्रेजी में क्या है? व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए बेसिक यूनिट क्वांटिटी? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए नंबर, वेलोसिटी। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है? व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी? तो ऑप्शन ए है चाल, बी है आयतन, सी है बल, डी है। सही आंसर देखते हैं हम लोग क्या होगा। तो इसका सही आंसर बल होगा। सदिश राशि कह रहा है, चाल अदिश राशि है, आयतन अदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है। तो सदिश राशि कौन सा हो जाएगा? बल हो जाएगा, यानी कि फोर्स। वेग का मात्रक क्या है? वेग का मात्रक ऑप्शन है मीटर प्रति मिनट, ऑप्शन बी है मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी है किलोमीटर प्रति आवर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 7 नंबर देखिए, संवेग परिवर्तन की दर कहलाती है। संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? द्रव्यमान, बल, त्वरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा संवेग परिवर्तन की दर कहलाती है बल। क्या कहलाती है? बल।
जो है सही आंसर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। डी नंबर ऑप्शन देखिए क्या है, किसी वस्तु के द्रव्यमान, उसके त्वरण तथा उस पर आरोपित बल के बीच संबंध होती है। क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी कि F बराबर m इंटू ए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ए नंबर आंसर सही होगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है, देखते हैं। ऑप्शन ए है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ऑप्शन बी है न्यूटन मीटर प्रति केजी। ऑप्शन सी है न्यूटन मीटर केजी, और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक सिरिंज और निकटवर्ती गर्त के बीच की दूरी क्या है। एक सिरिंज और निकटवर्ती गर्त के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन है ए है λ/4, ऑप्शन बी है λ/2, और ऑप्शन सी है लैम्डा, और ऑप्शन डी है 2 लैम्डा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर λ/2। ध्वनि की गति अधिकतम होती है। आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ध्वनि का वेग जो गति है वह किस में अधिकतम होती है। तो हवा में ध्वनि का वेग कितना है, हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन में है, ऑप्शन सी जल में, और डी लोहा में। तो सबसे अधिक इसका लोहा में होती है, जो 4000 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से रहती है। जल में इसका 1400 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि लोहा में ज्यादा अधिकतम गति रहती है। भूकंप किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है। भूकंप जो है क्या कहते हैं, भूकंप किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है। तो भूकंप अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करती है। कौन सा अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करती है। मानव की श्रव्य सीमा क्या है, जो मानव का हम लोग सुनने की क्षमता है वह कितना होती है। तो हम लोगों को पता होनी चाहिए, क्या कहता है 1 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज, और 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, और डी नंबर ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से 20000 हर्ट्ज तक। तो इसका सही आंसर है 20 हर्ट्ज से 20000 हर्ट्ज तक। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है। सी नंबर सही होगा। जब वायुमंडल दाब बढ़ता है तब पानी का क्वथनांक क्या होता है। जब वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तो पानी का क्वथनांक बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा तापक्रम को मापा जाता है। क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा तापक्रम को मापा जाता है। तापक्रम मापने के लिए क्या होता है, थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। तापक्रम का एसआई मात्रक क्या होता है। तापक्रम का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ऑडोमीटर मापता है। ऑडोमीटर से क्या मापा जाता है, आपको पता होनी चाहिए। ऑडोमीटर से क्या चीज मापी जाती है। ऑडोमीटर से दूरी मापी जाती है। क्या मापी जाती है, दूरी मापी जाती है। आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है।
पदार्थ का गुण क्या क्या नहीं होता है? विसरण, तरंगदैर्घ्य, संपीड्यता, घनत्व। तो इसमें क्या है? देखिए, डिफ्यूजन, वेवलेंथ, डेंसिटी और कंप्रेसिबिलिटी। क्या होता है आंसर? सही, इसका सही आंसर होगा वेवलेंथ। क्या होगा? गुण नहीं है तो वेवलेंथ गुण नहीं है, यानी कि तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य का गुण नहीं है। 1 kg मीटर प्रति घन बराबर होती है। 1 kg मीटर प्रति घन का मतलब क्या होता है? अब हम लोग देखते हैं इसमें ऑप्शन ए है 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति घन, 10 पर पावर क्यू जी सेंटीमीटर प्रति घन, और सी नंबर 10 पर माइनस 3 cm माइनस 3, 10 पर पावर माइनस 2 GCM माइनस 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन सही होगा 10 पर पावर माइनस क्यू CM माइनस क्यू। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किसका इंजन न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है? तृतीय नियम क्या कहता है? न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है? तो कोई भी क्रिया होती है उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इसमें क्या कहते हैं कि किस इंजन न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है? बस का इंजन, रॉकेट का इंजन, स्कूटर का इंजन, रेलगाड़ी का इंजन। इसका सही आंसर होगा रॉकेट का इंजन। रॉकेट का इंजन उसी गति से काम करता है जो जितनी आगे बढ़ती है उतनी फोर्स पीछे की ओर वो धकेलती है। निम्नलिखित में से कौन बंदूक से गोली दागने में संरक्षित रहता है? तो संरक्षण का नियम क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन बंदूक से गोली दागने में संरक्षित रहता है? तो क्या हो जाएगा? इसका संवेग संरक्षित रहता है। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 23 देखिए, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? प्रतिध्वनि का क्या कारण है? तो ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का टक्कर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। 24 नंबर में देखिए, एक व्यक्ति अपने सिर पर सामान लेकर समतल सड़क पर जा रहा है, उसके द्वारा क्या क्या कार्य क्या होगा? तो इसका क्या है? शून्य होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा, 0। निम्नलिखित में से किसमें पराश्रव तरंगों का उपयोग होता है? पराश्रव तरंग का उपयोग किसमें होता है? तोप में, सोनार में, दूरदर्शन में, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, सोनार में। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा कमानीदार घड़ी में संचित रहती है? कमानीदार घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? कमानीदार घड़ी में कौन सी ऊर्जा रहती है? तो पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होता है? वाष्पन की प्रक्रिया से क्या होती है? तो ठंडक होती है। क्या होगी? वाष्पन जब होगा तो ठंडक वहां होगा, कूल करेगा। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन, इनमें से कोई नहीं। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? कंडेंसन, यानी कि संघनन होता है। आंसर सही इसका हो जाएगा कंडेंसन या संघनन। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का केल्विन में मान होता है 370 डिग्री पॉइंट 15। डी नंबर आंसर सही होगा। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है? पदार्थ के कणों को एक साथ रखने वाला अंतरा अनुगुणक बल कहलाता है। क्या? इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्या होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स कहलाता है। निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है जा सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किसमें चेंज किया जाता है? द्रवीभूत किया जा सकता है। घटाकर और दाब बढ़ाकर इसको द्रवीभूत
किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित हो जा सकता है? हाँ, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, कोयला, चूना पत्थर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 34 में देखिए, किसी गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। इनमें से कोई नहीं का क्या होगा आंसर? इसका सही आंसर होगा ऊर्ध्वपातन कहलाता है, सब्लिमेशन। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, जल, पेट्रोल, एल्कोहल और ईथर के वाष्पन के वेग का सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है? आप बता सकते हैं कि इसमें कैसे वाष्पन होती है? तो 35 नंबर में देखिए, पहला ईथर है, दूसरा पेट्रोल है, तीसरा अल्कोहल है और जल है। तो क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ईथर, पेट्रोल, अल्कोहल और जल, ये सही कॉम्बिनेशन है। आइए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सही सूत्र क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड का सही सूत्र क्या होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड का सही सूत्र होगा Al2O3। सी नंबर ऑप्शन सही होगा, Al2O3। CO2 के कितने द्रव्यमान में 6.022 × 10⁻23 अणु होंगे? CO2 के कितने द्रव्यमान में? तो इसका जो है हम लोग कैलकुलेशन करके निकाल भी सकते हैं और सही आंसर हो जाएगा 44 ग्राम। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आयरन, लोहा का लैटिन नाम क्या है? लोहा का लैटिन नाम फेरम है। क्या है? फेरम है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है? पीतल, सोल्जर, चांदी, स्टेनलेस स्टील। इसमें सी नंबर आंसर सही होगा, ऑप्शन सही होगा चांदी। निलंबन में निलंबित कणों का आकार होता है। निलंबन में निलंबित कणों का आकार 10⁻⁻5 मीटर पर से अधिक होती है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन बहु परमाणु अणु है? बहु परमाणु का मतलब होता है अधिक संख्या में। अधिक संख्या में कौन सा होगा? तो S8 इसका बहुपरमाणिक है। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। फास्फोरस की परमाणुकता होती है। फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है? फास्फोरस की परमाणुकता 4 होती है। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन मृदा प्रदूषक नहीं है? मृदा प्रदूषक कौन नहीं है? प्लास्टिक, डिटर्जेंट, अमोनियम सल्फेट, पीरकानासी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट मृदा प्रदूषक नहीं है। 44 में निम्नलिखित में कौन हरित गैस नहीं है? हरित गैस कौन नहीं है? तो इसका हरित गैस कौन सा हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा O2। 8⁻17 O में कितने न्यूट्रॉन होंगे? कितने न्यूट्रॉन होंगे? इसका सही ऑप्शन है 9 न्यूट्रॉन होगा। बी नंबर ऑप्शन सही है। ओजोन परत वायुमंडल के निम्नलिखित किस भाग में पाया जाता है? क्षौम मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा, समताप मंडल में। H2O का 1 मोल बराबर होता है। H2O का 1 मोल बराबर होता है। H2 का मतलब हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु, यानी कि 16 और 2 18 ग्राम। सी नंबर ऑप्शन सही होगा।
48 देखते हैं, CO का मोलर द्रव्यमान क्या है। CO का मोलर द्रव्यमान C12 और O16, तो 12 और 16 कितना हो जाएगा 28 AMU। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 10 ग्राम CA में मोलों की संख्या होती है। 10 ग्राम CA में मोलों की संख्या कितनी। 10 ग्राम CA में मोलों की संख्या बी नंबर ऑप्शन होगा 0.25। निम्नलिखित में कौन अमोनियम सल्फेट का सूत्र है। अमोनियम सल्फेट का सूत्र कौन सा है, तो NH4 अमोनियम सल्फेट का सूत्र है। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। एक यौगिक का सरल सूत्र CH तथा इसका आणविक द्रव्यमान 78 है। यौगिक का अनुसूत्र क्या होगा, C6H6 होगा। सी नंबर ऑप्शन सही है। बकमिस्टर फुलेरेन का अनुसूत्र निम्नलिखित में से कौन है। Which of the following is the molecular formula of बकमिस्टर फुलेरेंस, कौन सा होगा, सही होगा C60। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है। मनुष्य के शरीर के सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। सी नंबर ऑप्शन सही होगा, नर्व सेल। कोशिका झिल्ली बनी होती है। कोशिका झिल्ली किस किस चीजों से बनी होती है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन दोनों से बनी होती है। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। इसका कोशिका झिल्ली बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन दोनों से बनी होती है। प्याज किसका रूपांतरित रूप है। प्याज किसका रूपांतरित रूप है, तो तना का, स्टेम इसको कह सकते हैं। स्पायरोगोरा क्या है। स्पायरोगोरा एक हरित शैवाल है। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। खाद्य पदार्थ के नमूने में स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला विलयन कौन सा है। खाद्य पदार्थ के नमूने में स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला विलयन आयोडीन है। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। तिलचिट्टे का बाह्य कंकाल बना होता है। तिलचिट्टे का बाह्य कंकाल बना होता है क्यूटिकल से। किससे, क्यूटिकल से। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। निम्न में से किस पादप में बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा पाइनस में। निम्नलिखित में कौन एक बीजपत्री पादप है। एक बीजपत्री पादप है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, गेहूं। औरेखित पेशी है। अनैच्छिक, ऐच्छिक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका ए नंबर ऑप्शन होगा अनैच्छिक। रक्त प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है। रक्त प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा 90%। अस्थि है, एरियोलर उत्तक है। अस्थि क्या है, एरियोलर उत्तक है। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। मृदु उत्तक है, सरल उत्तक, जटिल उत्तक, विभजित उत्तक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सरल उत्तक। सह कोशिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में, जाइलम में, मृदु उत्तक में, दृढ़ उत्तक में। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोएम में। क्या, किसमें, फ्लोएम में। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन उष्ण रक्तीय प्राणी है। सांप है, छिपकली है, चूहा है, कछुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा चूहा। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन जीवाणु में अनुपस्थित होता है। जीवाणु में अनुपस्थित होता है केंद्रक, केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा झिल्ली। धान और गेहूं किस प्रकार के पौधे हैं। एक बीजपत्री है, द्विबीजपत्री है, जिम्नोस्पर्म है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा एक बीजपत्री। समुद्री घोड़ा वर्ग का सदस्य है। समुद्री घोड़ा
मत्स्य या फिशिज वर्ग का सदस्य है। मेरुदंड रज्जु निम्नलिखित में किसमें नहीं पाया जाता है? स्कॉलियोडॉन में, कोबरा में, हर्डमेनिया में, मनुष्य में। इसका सही आंसर होगा हर्डमेनिया में, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये तो बहुत ही आसान है, जो हम लोग सभी जानते हैं। इसका क्या होगा? ग्वाइटर यानी घेंघा। कौन सा आंसर सही होगा? घेंघा की आयोडीन की कमी से घेंघा होती है। निम्नलिखित में से कौन शरीर के जोड़ों को प्रभावित करने वाला मानव रोग है? निम्नलिखित में से कौन शरीर के जोड़ों को प्रभावित करने वाला मानव रोग है? अर्थराइटिस। क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अर्थराइटिस, जिसको हम लोग गठिया कहते हैं। ज्वाइंट पर दर्द हो जाती है। निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है? असंक्रामक रोग कहता है, संक्रामक नहीं, असंक्रामक रोग है। तो कौन असंक्रामक रोग है? तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, जो कि कैंसर है। चलिए, अब हम लोग गंतव्य की ओर पहुंच रहे हैं। अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति फसल उत्पादन से संबंधित है। निम्न में कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल कौन सा है? धान खरीफ फसल के श्रेणी में आती है। निम्नलिखित में गेहूं किस प्रकार की फसल है? निम्नलिखित में गेहूं किस प्रकार की फसल है? गेहूं रबी फसल है। ILS 82 तथा HH260 क्या है? ये संकर नस्ल की मुर्गियां हैं। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन कुक्कुटों को होने वाला एक भयंकर संक्रामक रोग है? इसका सही आंसर होगा डी नंबर रानीखेत। निम्नलिखित में कौन वर्ग मत्स्य का सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर है इलेक्ट्रिक रे, समुद्री घोड़ा, स्टारफिश, रोहू। इसका स्टारफिश ही है सही आंसर, सी ऑप्शन। जो फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? शीत ऋतु में उगने वाला फसल रबी फसल कहलाती है। चलिए, यहीं तक है। 80 क्वेश्चन हमने कवर कर दिया और ये वीडियो आज यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। इससे करने से मेरा मोटिवेशनल है और आप लोगों का जो जहाँ तक है हेल्प हो सकती है, आप लोगों को जरूर मिलेगा।